ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जितेंद्र शर्मा। श्रीगंगानगर जिले का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा शहर के अन्य लोगों ने जिले की जीवनदायिनी कही जाने वाली गंग नहर के शिवपुर हेड पर पूजा अर्चना की। इसी शिवपुर हेड से 95 साल पहले महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का गेट खोलकर पानी छोड़ा था। स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान और पंजाब की सांझी संस्कृति देखने को मिली। स्थानीय कलाकारों के साथ बीकानेर के भवई और कालबेलिया कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। कृषि प्रधान इलाके श्रीगंगानगर में कृषि विभाग की ओर से रबी सीजन में उन्नत किस्म का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जी.आर. मटोरिया ने बताया कि विभाग गेहूं, जौ और चने के बीज किसानों को 50% सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रहा है। बीज उत्पादक संस्थाएं नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्रिप्को, नेफेड, HIL और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इन बीजों को तैयार कर रहा है। कुछ अन्य किस्में जिनकी बाजार दर 10,000 रूपये प्रति क्विंटल है, उन्हें 50% या अधिकतम 5,000 रूपये प्रति क्विंटल के अनुदान के बाद 5,000 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को दिया जाएगा। कृषि विभाग कुल 1,900 क्विंटल बीज विक्रय कर रहा है। मौसम में आए बदलाव के चलते देश भर में अपनी मिठास और रस की पहचान बना चुका किन्नू का उत्पादन इस बार 30% कम हो सकता है। जिले में 11,540 हेक्टेयर में किन्नू और अन्य बागवानी है। उद्यान विभाग के अनुसार पिछले साल नहरबंदी, अपर्याप्त बारिश और अत्यधिक तापमान के कारण किन्नू के उत्पादन में 60% की गिरावट आई थी। पिछले वर्ष किन्नू का उत्पादन 1,52,000 क्विंटल हुआ था, जबकि इस वर्ष 1.25 लाख हेक्टेयर तक होने की संभावना है। उद्यान विभाग प्रभारी प्रीति गर्ग ने बताया कि इस बार अत्यधिक गर्मी और सिंचाई पानी की कमी रही। इस कारण श्रीगंगानगर जिले में बागवानी में 70 से 90% तक नुकसान हो गया। बागवानी के पौधे झुलस गए। जिले के 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों और विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सेहत सुधारने के लिए जिला प्रशासन मिशन मोड में काम करेगा। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि मिशन मोड में कार्य करते हुए आंगनबाड़ी और स्कूल में नामांकित बच्चे और आंगनबाड़ी तथा स्कूल से छूटे हुए सभी बच्चों और किशोर किशोरियों का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद इन बच्चों और विद्यार्थियों को उपचार के लिए चिन्हित कर न्यूट्रिशन सपोर्ट और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लॉक वाइज कैंप लगाकर स्वास्थ्य जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश में शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने राजकीय भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किए गए कार्यक्रम में नगर विकास न्यास द्वारा 135 बीघा भूमि में लोगों को भूखंड उपलब्ध करवाने के लिए गौतम बुद्ध नगर योजना का शिलान्यास किया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस आउटरीच अभियान के तहत मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के सचिव गजेंद्र सिंह तेनुगुरिया ने बताया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरक्षण सहित निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया। गुरु नानक देव की जयंती जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुरुद्वारों को विशेष रूप से सजाया गया। शहर सहित जिले के गुरुद्वारों में सैकड़ों लोग उमड़े, गुरु की हुजूरी में माथा टेका, शबद कीर्तन सुना और हजारों लोगों के साथ पंगत में बैठकर लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। जिले में पूर्वांचल समाज के लोगों की ओर से 3 दिवसीय छठ पर्व मनाया गया। इस दौरान शहर में 3 पुली नहर के किनारे बिहार की सांस्कृतिक विरासत की झलक नजर आई। भक्ति और मनोरंजन से भरे माहौल में व्रतधारियों ने नहर में उतरकर छठ मैया की आराधना की। छठ पर्व का पारायण उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ हुआ। जिले भर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। घरों में दीप जलाए गए, पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। मां लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।